गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत आपका जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ रीट क्लासेस, जिसमें रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के सारे टॉपिक्स के वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। तो आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ हिस्ट्री रीट लेक्चर फर्स्ट, सिंधु घाटी व हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज टेस्ट 1। ये पूरी सीरीज टेस्टों के माध्यम से चलेगी। रीट की सारी क्लासेस के दौरान मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सभी टॉपिक्स के लेकर आऊँगा और हम हर हाल में जीतेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, हम हर हाल में जीतेंगे। हम घर में रहते हुए भी हर हाल में जीतेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज टेस्ट फर्स्ट की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, अर्थात कौन सा समय ऐसा है जिससे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न पुरातत्ववेदाओं द्वारा, जिन्हें प्रमुख माना गया है। वह है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के अंतर्गत ये दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं, लेकिन ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत हैं? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। इसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर में तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनमें राजस्थान में इसका विस्तार है, लेकिन अन्य में नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों में विस्तार है, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में नहीं है। अर्थात पहले तीनों ऑप्शन गलत हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? वैसे तो ये माना जाता है कि ये लोग घोड़े से ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में इसके अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी स्थित कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कालीबंगा हमारे ही राज्य राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये लोहे के बारे में तो जानते ही नहीं थे। तांबा और कांसा, इनका उपयोग भी मुद्राएं निर्माण करने में किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से जो मुद्रा बनाई जाती थी, जिसमें बड़ी ज़्यादा संख्या में मुद्राओं का निर्माण होता था, वह थी सेल खड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये लोग कांस्य के बारे में जानते थे और अधिकांश चीज़ें कांस्य की बनाते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये एक नगरीय सभ्यता थी और नगरों में मुख्यतः व्यवसाय होता है तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत इनमें से आता है व्यापार, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती है, अर्थात ये एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने की वजह से इसके निवासी भी क्या थे? शहरी थे। कैसे थे? शहरी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये पक्के मकानों का निर्माण करते थे और पक्के मकानों में भी ये समुन्नत ईंट का उपयोग करते थे, अर्थात ऑप्शन ए, ईंट से इनके मकान बने होते थे। अगला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे या सर्वप्रथम थे? तो ये लोग सूती वस्त्र के लिए कपास उत्पादन में टॉप पर थे
अर्थात कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम इसकी खोज की, इसलिए इन्हें इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर अर्थात बंदरगाह, और इनमें से कालीबंगा, रोपड़ और मोहनजोदड़ो ये तीनों ही समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन लोथल गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है, इसलिए पतन नगर कौन सा हो गया? लोथल। अगला, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ये पैमाना हमें मिला कहाँ, इसकी खोज कहाँ पर मिली हमें? तो ये था आपके लोथल। लोथल से पैमाना मिला है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इस समय जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन योग्यता के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया था। तो ये था विद्वान जो बुद्धि का उपयोग करते थे, योद्धा जो युद्ध करने में माहिर थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, और जो श्रम का कार्य करते थे वो श्रमिक, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी के नज़दीक विकसित हुई थी, लेकिन लगातार खोज के बाद इसके अवशेष सिंधु घाटी के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में मिलने लगे, इसलिए पुरातत्ववेदाओं के अनुसार सबसे पहले जिस शहर को खोजा गया उसके नाम के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो इन लोगों के मकान होते थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। ये देवी देवताओं की दोनों की पूजा अपने घरों में ही करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसके अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए केवल ऑप्शन 2 है वो सही होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ए बिल्कुल सही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, ऑप्शन डी सही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, इन्हें घोड़ों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए अश्वमेध की जानकारी होने की संभावना नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो गाय का उल्लेख भी कम मिलता है, इनके यहाँ ज़्यादा बैल का उल्लेख मिलता है, तो ये भी नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, अर्थात भगवान शिव इनके सिक्कों पर अधिकांशतः उनकी आकृति उल्लेखित होती थी, इसलिए ये सही है। और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, तो ये संस्कृति पूर्णतया स्थिर थी और नगरीय सभ्यता संस्कृति थी, इसलिए केवल ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इनके समय ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, क्योंकि जाति प्रथा नहीं थी, इसलिए ये लोग समतावादी थे, सबके प्रति समान व्यवहार करने वाले थे, अर्थात उचित समतावादी। प्रश्न संख्या 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की कुछ पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को इस उपनाम से जाना जाता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता अगर हम मानचित्र में देखें तो ये हमें महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान होते हुए वापस गुजरात से महाराष्ट्र, तो कैसा आकार हो गया? त्रिभुजाकार। तो उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। पहले में स्थल दिए गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा। इनको मिलाना है कि ये कौन सी नदी पर है। तो हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी पर है, लोथल जो है भोगवा नदी पर है,
और कालीबंगा घग्गर नदी पर है। तो इसमें देखिए रावी 1 नंबर पे है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये जिस क्रम में है उसी क्रम में दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप इतना याद कर लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नामों के आगे दड़ो शब्द का प्रयोग होता है वो सब के सब सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। तो ये बी ऑप्शन सही है। चौदड़ो है, जो भी है, दड़ो जिसके आगे लग गया वो सिंध प्रांत में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो बड़ी मात्रा में एक लंबा चौड़ा संयुक्त रूप से स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो अभी पीछे बात की थी हमने पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ है अपने आद्य शिव, अर्थात शिव का उल्लेख मिलता है, चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात से आता है, तो ऑप्शन डी लोथल। अगला, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात इसे डी मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, इसे सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये सी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता नहीं है, साथ में घाटी शब्द है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो मैंने पीछे बताया था कि बेल से ये सर्वाधिक नॉन थे, सर्वाधिक बेल को ही जानते थे, और इनकी मुद्राओं पर बेल का ही सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न संख्या 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में हैं, और लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला व पुराना शहर था? तो आज़ादी से पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उस समय ये भारत में था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर है, तो उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता तो भारत में चांदी के गहनों या चांदी की मुद्राओं या चांदी के अन्य उपयोग सबसे पहले इसके अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले, इसलिए हड़प्पा संस्कृति से इसके उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एकदम सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, यह भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, इस समय तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, अर्थात ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन उत्तर के हिसाब से सही है, क्योंकि ये कथन असत्य है। अगला, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो है आपकी माडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यह है देमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यह है आपके आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतकानगेंडर, बलूचिस्तान। तो इसमें भी क्रम सही है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ए 2 3 4, तो ये भी ए सही होगा। प्रश्न संख्या 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़
पंजाब की किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। इस प्रकार 40 प्रश्नों का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? मैं आपके लिए बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न हीरे मोती की तरह छांट छांट कर लाता हूँ और ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे हर हालत में प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप बड़े अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, समझें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरे नंबर हैं 8104294920। आप इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सअप करके आपका किसी भी प्रकार का डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।